जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बारे में बताया था कि दिल्ली जल बोर्ड के करीब 27 लाख उपभोक्ताओं में से करीब साढ़े दस लाख से ज़्यादा उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके एरियर्स पेंडिंग हैं, यानी कि उनका बकाया पैसा पेंडिंग है। और उसका बड़ा कारण ये है कि ज़्यादातर उपभोक्ताओं का ये मानना है कि जितने पैसे का बिल उनको दिया गया है उतना पानी उन्होंने कंज्यूम नहीं किया है। और ये जो बिल हैं, जिन रीडिंग्स पर ये बिल आधारित हैं, वो रीडिंग्स अनाप शनाप रीडिंग्स हैं। वो रीडिंग्स उनके मीटरों की रीडिंग नहीं है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना के समय में ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, क्योंकि कोरोना के समय में मीटर रीडर्स लोगों के घर नहीं जाते थे और अपने दफ्तर में एवरेज के हिसाब से लोगों के बिल बना के भेजते थे। उसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जो कोरोना के दौरान अपने घरों में रहता भी नहीं था, पानी का कंजम्पशन नहीं भी करता था, तब भी उनके बिल बना के भेजे गए। अब एक बार किसी ने कंजम्पशन नहीं की हो और उसको बिल दे दिया जाए तो वो आदमी उसके बिल को देने से रोक देता है और वो सोचता है इस मामले को मैं पहले सुलटा लूं और फिर जो करेक्टेड बिल आए उसको मैं देने की कोशिश करूं। और इस तरीके के लाखों लोग जो जल बोर्ड के दफ्तरों में गए जाते रहे, उनकी समस्याओं का समाधान जल बोर्ड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नहीं किया। समाधान इतना कम हुआ कि ये प्रॉब्लम बढ़ती बढ़ती करीब 10.5 लाख लोगों की प्रॉब्लम बन गई, जिसके लिए जल बोर्ड एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेके आया था, जो जल बोर्ड के बोर्ड की मीटिंग के अंदर वो पॉलिसी पास हो गई थी। और पिछली बार जैसा कि हमने बताया था कि अब उसको कैबिनेट में ले जाने की तैयारी है। तो जब कैबिनेट में ले जाने की तैयारी है, तो क्योंकि जल बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अर्बन डेवलपमेंट होता है, यूडी होता है, मेरा विभाग है, तो हमने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, एसीएस हैं, हमने उनको कहा, रिटन डायरेक्शंस दी कि अब आप इस पॉलिसी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने यानी कि कैबिनेट के सामने लेके आए। और बहुत हैरानी की बात है कि एसीएस यूडी ने ये करने से मना कर दिया है। और जब मैंने लिखित तौर पे ये आदेश दिए और कहा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने अपनी कमेंट इस कैबिनेट प्रपोजल पे दे दी हैं, तो आपके पास वित्त विभाग की कमेंट यानी कि वित्त मंत्री की कमेंट आ चुकी हैं, तो आप इसको कैबिनेट के सामने लेके आएं। तो उन्होंने कहा कि हम वित्त मंत्री को रिकॉग्नाइज नहीं करते एज अ डिपार्टमेंट। वित्त डिपार्टमेंट या वित्त मंत्रालय का मतलब वित्त मंत्री नहीं है। वित्त मंत्रालय का मतलब वित्त विभाग के मुख्य सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यानी कि जो बाबू हैं वो मंत्रालय हैं, मंत्री जो हैं वो मंत्रालय नहीं है। और इसको करके उन्होंने कैबिनेट प्रपोजल लाने से मना कर दिया। इसके बाद आज हमारी इस विषय में एलजी महोदय से चर्चा हुई है। सुबह जब उनका अभिभाषण हुआ तो उसके बाद हमारी उनसे चर्चा हुई, उसमें मैं भी था, आतिशी भी थी, मुख्यमंत्री जी भी थे। और आगे की बात जो है आतिशी बताएंगी। यूडी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, जो यूडी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष। जैसा कि सौरभ जी ने बताया, 4 दिन पहले सौरभ भारद्वाज जी द्वारा यूडी डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए थे कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पानी के बिल की दिल्ली के सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखी जाए। संविधान के अनुसार, जीएनसीटीडी एक्ट के अनुसार
ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के अनुसार, यानी इस देश के सारे नियम कानून के अनुसार पॉलिसी डिसीजन लेने का अधिकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही है। तो जब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आनी है तो इसका निर्णय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेना होगा। आज दिल्ली सरकार के एक मुख्य विभाग के सचिव, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सचिव मना कर रहे हैं कि हम प्रस्ताव को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने नहीं लाएंगे। अगर एक अधिकारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने प्रस्ताव लाने से मना कर दे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स निर्णय कैसे लेगा? और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने प्रस्ताव नहीं आएंगे तो दिल्ली सरकार की पॉलिसी कैसे बनेगी? किसी भी सचिव का, किसी भी अधिकारी का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने प्रस्ताव लाने से मना करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है जो आज दिल्ली में हो रहा है। यूडी सेक्रेटरी ने, यूडी विभाग के सचिव ने बिल्कुल मना कर दिया मंत्री के आदेश मानने से। उन्होंने मना कर दिया फाइनेंस मिनिस्टर के लिखित कमेंट्स मानने से। और आज इसी वजह से विधानसभा में एलजी साहब के स्पीच के बाद हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मुद्दा एलजी साहब के सामने रखा। एलजी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने, यूडी मिनिस्टर ने और मैंने ये दलील एलजी साहब के सामने रखी कि अगर इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया जाएगा, अगर अफसर मंत्री की डायरेक्शंस नहीं मानेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने प्रस्ताव नहीं लेकर आएंगे तो सरकार नहीं चल सकती। माननीय एलजी महोदय ने इस चर्चा के बाद कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने प्रस्ताव आना चाहिए और उनके सुझाव के अनुसार हमारे यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी ने चीफ सेक्रेटरी को कैबिनेट नोट की फाइल भेजी है और चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि आने वाले हफ्ते में, अर्ली नेक्स्ट वीक में इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को कैबिनेट के सामने रखा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि जो डायरेक्शंस चीफ सेक्रेटरी को दी गई हैं, माननीय मंत्री जी द्वारा दी गई हैं और एलजी साहब द्वारा दी गई हैं, उन डायरेक्शंस के आधार पर इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखा जाएगा। आज मैं सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से दिल्ली के लोगों को यह बताना चाहती हूं कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, यह संवैधानिक संकट दिल्ली में क्यों हो रहा है? यह संवैधानिक संकट दिल्ली में जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट की वजह से हो रहा है। जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट के बाद आज दिल्ली सरकार के अफसरों को लगता है कि उनको चुनी हुई सरकार के आदेश मानने की जरूरत नहीं है। उनको लगता है कि अफसरों पर सारा कंट्रोल तो केंद्र सरकार के पास है, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के पास है। तो अगर चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं। अफसर आके दबी जबान में मंत्रियों को अलग अलग तौर पे बताते हैं कि हमें धमकाया जाता है, हमें डराया जाता है कि अगर चुनी हुई सरकार के साथ काम किया तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम पे विजिलेंस इंक्वायरी कर देंगे, तुम्हारी एसीआर खराब कर देंगे, तुम्हारी प्रमोशन नहीं होने देंगे, तुम पर एंटी करप्शन ब्यूरो का केस कर देंगे। तो इसलिए आज के दिन में यह संवैधानिक संकट पैदा कर दिया गया है कि चुनी हुई सरकार के आदेश को अफसर नहीं मान रहे। हम उम्मीद करते हैं कि जो एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते कि ऐसा संवैधानिक संकट वो दिल्ली में नहीं आने देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी डायरेक्शंस के आधार पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का प्रस्ताव जरूर आएगा। मैम, एलजी से बातचीत के बाद मुख्य सचिव को आपने डायरेक्शन
डायरेक्शन है वो क्या है और कब तक ये एलजी ने डायरेक्शन दिए हैं सीएस? देखिए, वो बड़ी साधारण सी डायरेक्शन है कि आज सुबह एलजी महोदय से मुख्यमंत्री जी, मैं और आतिशी जी की बातचीत हुई और उस बातचीत में तय हुआ कि ये कैबिनेट नोट मुख्य सचिव महोदय को भेज दिया जाए और उनको कहा जाए कि इसको जल्द से जल्द, यानी कि अगले हफ्ते की शुरुआत में ही इसको कैबिनेट के सामने रख दिया जाए। ये सारी की सारी बात लिखकर उनको जो है फाइल आज भेज दी गई है और हमें उम्मीद है कि एलजी साहब ने जो कहा है कि मैं खुद चीफ सेक्रेटरी को कहूंगा कि इसको करिए, एलजी साहब वो करेंगे और ये चीज प्रोसेस हो जाएगी। सर, करीबन साल भर पहले मुख्यमंत्री और आपने जब आप मंत्री थे तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान किया था, तब लोगों को बड़ी उम्मीद थी। आपने खुद भी जिक्र किया पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रेवेन्यू का बहुत लॉस हुआ है क्योंकि लोग बिल ही जमा नहीं कर रहे हैं, जैसा मैडम ने बताया। अभी भी स्थिति जो टकराव की है सरकार के अधिकारियों के बीच की, अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो लोग जो परेशान है अपने बिलों को लेकर, जिनका 90 हजार से ज्यादा का बिल हो गया है, वो अपनी परेशानी कैसे सुलझा पाएंगे? उसके लिए सरकार का क्या प्लान 2 है, प्लान बी है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दें। देखिए, अब लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी आएंगे। जिन जिन लोगों के बिल गलत आए हैं और वन टाइम सेटलमेंट स्कीम नहीं आ रही है, वो उनके प्रत्याशियों से पूछें, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पूछें कि भाई आप ये काम क्यों रोक रहे हैं, आप जनता के खिलाफ ऐसे काम क्यों करवा रहे हैं। और अगर उनको लगता है कि अफसर खराब हैं और अफसर गलत कर रहे हैं तो उन अफसरों का तबादला किया जाए, उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई की जाए। और अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर मिली भगत है। सर जी, आप कई मामले ऐसे हैं सरकार के जिनके लिए आप कोर्ट गए हैं और तुरंत रिलीफ चाहिए, कई डे टू डे कोर्ट ने भी कहा था कि डे टू डे कई काम ऐसे हैं जिनके लिए आप कोर्ट आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि इसके लिए भी कोर्ट का ही रुख करना पड़ेगा? देखिए, जब भी आप किसी मामले में कोर्ट जाएंगे, कोर्ट आपसे कहेगा कि क्या आपने हर वो कोशिश कर ली जो कोर्ट जाने से पहले करनी चाहिए, तो वो कोशिश हम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि एलजी साहब ने कहा है तो वो ये काम जो है कैबिनेट के सामने लेके आएंगे। बता सकते हैं जो अर्बन डेवलपमेंट के सचिव ने कब मना किया था और इसमें कितना वक्त है? ये मुझे लग रहा है 2-3 दिन पुरानी बात है, 2 या 3 दिन पुरानी बात है। सर, एलजी साहब ने कुछ आश्वासन दिया कि यूडीएच सेक्रेटरी ने जो मना किया है उनके ऊपर कोई डिपार्टमेंटली इंक्वायरी के लिए कुछ बोला? नहीं, हमने एलजी साहब से सिर्फ एक ही चीज मांगी। हमने कहा कि साहब इस कैबिनेट नोट को आप कैबिनेट के आगे प्लेस कराने की डायरेक्शंस चीफ सेक्रेटरी को दें, तो उन्होंने कहा मैं ये करूंगा। फिलहाल हमने बिना किसी कन्फ्रंटेशन के उनसे एक छोटा सा सोल्यूशन मांगा है। सीएस से बात करेंगे, सीएस को डायरेक्शन दें। एलजी साहब क्या बात करेंगे? बात तो हम जैसे छोटे लोग करेंगे, एलजी साहब तो डायरेक्शन देंगे।